सद्गुरु भगवते नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न याने। श्री राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जा। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा लाडली श्री राधा लाडली श्री राधा किशोरी श्री राधा किशोरी श्री राधा स्वामिनी श्री राधा स्वामिनी श्री राधा भानुजा श्री राधा भानुजा श्री राधा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आप श्रवण कर रहे हैं
हमारे द्वादश गुरुओं में से दूसरे गुरु पूज्य श्री पंडित जी महाराज का परम पावन चरित्र। वैसे तो आप 3 महीने से हमारे गुरुओं का ही चरित्र श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा, उसके बाद पूज्य श्री स्वामी जी, और अब श्रवण कर रहे हैं पूज्य श्री पंडित जी का परम पावन चरित्र। 3 महीने से आप श्रवण कर रहे हैं, 4था महीना लग गया हमारे गुरुओं का चरित्र श्रवण करते हुए। समय की हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है कि 7 दिन का कार्यक्रम है, कोई हमको 7 दिन में चरित्र समेटना है। चलने दें जब तक चल रही है, स्वतंत्र रूप से, समय का कोई पाबंद नहीं। और यही हमारे द्वादश गुरुओं की चर्चा चलती रहेगी, शायद अगले महीने भी। पूरा जून का महीना चलेगी ये कथा। 1 से 30 जून तक भक्तमाल गाथा, इसमें भी हमारे गुरुओं का ही चरित्र रहेगा, अर्वाचीन संतों का चरित्र। इसमें हमारे जरनैल सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र से, और उन्हीं का भांजा है श्री हरिंदर सिंह हैरी नाम से जो प्रसिद्ध है। इनकी तरफ से 1 महीने का ये कार्यक्रम भक्तमाल का 1 जून से 30 जून तक। इसके बाद 15 से 21 जुलाई को श्रीमद् भागवत कथा राधा कृष्ण परिवार अमृतसर की तरफ से। फिर 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा, और 22 से 28 जुलाई श्रीमद् भागवत कथा राधा कृष्ण परिवार महिला मंडल हमीरपुर की तरफ से कथा होगी। और ये सारी कथाएं प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक निम्बारक एवं संतवाणी टीवी चैनल पर। जिनके यहाँ निम्बारक टीवी जहां जहां आ रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा OTT प्लेटफार्म है, जियो फाइबर, या जिनके यहाँ जियो टीवी है उसमें भी निम्बारक आ रहा है। टाटा प्ले पर निम्बारक है, डेली हंट पर निम्बारक आ रहा है, सिमारो पे भी निम्बारक आ रहा है, VI वीडियो फोन पे भी निम्बारक टीवी आ रहा है। और जिनके यहाँ केबल कनेक्शन है, तो नीवो केबल जिनके यहाँ है, ये मथुरा, वृंदावन और मंसूरी आदि 419 नंबर पे निम्बारक टीवी आ रहा है। LCO डिजिटल नेटवर्क जिनके यहाँ ही अंबाला, यमुनगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये केबल टीवी है कनेक्शन, तो इसमें आ रहा है 25 नंबर पर। और DTC केबल है जो दिल्ली, चित्तौड़, मुजफ्फरनगर, यमुनगर भी आ रहा है DDC केबल, ये 86 नंबर पे निम्बारक टीवी आ रहा है। अलगजर केबल जो कि दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, NCR में आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, तो ये अलगजर केबल जिनके यहाँ कनेक्शन है, तो 471 नंबर पे निम्बारक टीवी आ रहा है। और आगरा में अपना केबल है, उसमें 600 नंबर पे निम्बारक टीवी आ रहा है। तो ये कथा लगातार चलेगी निम्बारक टीवी पर, और साथ ही चलेगी संतवाणी टीवी चैनल पर। आपके यहाँ जो भी टीवी चैनल आता है, दोनों में से कोई एक, तो आप सुन सकते हैं। यदि आपके यहाँ दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी करुणदास जी इस नाम से YouTube चैनल है। आप YouTube पर जाकर इस कार्यक्रम को लाइव श्रवण कर सकते हैं। और निम्बारक टीवी नाम से YouTube चैनल भी है, वहाँ भी आप जाकर के इसको सुन सकते हैं। क्योंकि अब लगातार 2 घंटे प्रतिदिन 2 से 4 ये कथा चलेगी, और ये कई महीने तक इसी प्रकार ये भक्तमाल कथा लगातार चलती रहेगी। जो भी श्रवण करना चाहें, तो मैंने बता दिया मीडिया, किस मीडिया से आप श्रवण करेंगे। और आने वाली 26 मई को यमुना दर्शन, यमुना पूजन, और यमुना जी ठाकुर जी की पूजन करेगी, नौका विहार होगा और कीर्तन होगा। जो भी आना चाहे आ सकते हैं। 26 मई नौका विहार संकीर्तन में जमुना के उस पार जा करके जमुना पूजन होगा और संकीर्तन होगा। जो भी आना चाहे आ सकते हैं। 2 से 4 कथा होगी, 4 बजे के बाद फिर गाड़ियों के द्वारा यहाँ से जमुना जी जाया जाएगा। जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे यमुना पूजन में आ सकते हैं 26 मई को। और दूसरी बात है कि अभी इसके बाद बरसातें आने वाली हैं, जुलाई में बरसातें प्रारंभ हो जाती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरी कथा की दक्षिणा यही है कि सब अपने यहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं, एक एक वृक्ष सब लगवाएंगे। ये बहुत बड़ा दान है, वृक्ष का दान।
जलवायु का दान, स्वच्छता का दान, प्राणवायु का दान। आपने बहुत बार अन्न दान किया होगा, धन का दान किया होगा, वस्त्र दान किए होंगे, जूते छाता आदि दान किया होगा, शैया दान किया होगा, सोना चांदी भी आपने दान किया होगा, लेकिन आपने कभी हवा का दान नहीं किया। वैसे ही कहते हैं चल हवा खा लेकिन अब हवा भी खिलाई जाएगी तो हवा का दान करना है। कैसे करेंगे हवा का दान? अभी तक आपने जवानी तो कह दिया होगा किसी को भी चल हवा खा, लेकिन अब सचमुच में हवा खिलानी पड़ेगी। समय बड़ा भयानक आ रहा है और इस हमारे वायुमंडल में प्राणवायु की बहुत कमी, ऑक्सीजन का स्तर घटता जा रहा है, ब्लड में भी घटता जा रहा है और आने वाले समय में और घटेगा। इसलिए जल्दी से वृक्ष लगवाओ, क्योंकि प्यास लगने पर कुआं नहीं खोद पाओगे, पहले से खोद के रखो। प्यासे कैसे कुआं खोदोगे? इसलिए आग लगने पर कुआं नहीं खोदना, पहले से कुआं खोद के रखना है पानी की व्यवस्था। इसी प्रकार से हमको पहले से व्यवस्था करनी क्या कि वृक्ष लगवाओ, अधिक से अधिक पृथ्वी पर वृक्ष लगे। जहां जहां भी, विदेशों में भी हमारी कथा जारी, जहां भी जारी, जो भी मुझको इस समय सुन रहा है, अब की बार अपना जन्मदिन एक वृक्ष लगाकर मनाएं। कहीं भी वृक्ष लगाओ, जहां भी आप रह रहे हैं, सरकारी जमीन पे लगाओ चाहे प्राइवेट पे लगाओ, रोड के दोनों किनारे लगाओ, कोई आसपास नहर हो तो नहर के पास लगा दो, रोड हो सरकारी उसके पास लगा दो, गली मोहल्ले में लगा दो, यदि अपने आंगन में जगह अपने आंगन में लगा दो, खेत में जगह खेत में लगा दो, तालाब है आपके आसपास तालाब के किनारे लगा दो, कोई मैदान है वहां लगा दो, कोई पार्क है पार्क में लगा दो। अपने अपने नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और आप ब्रज में भी लगा सकते हैं, एक वृक्ष को ब्रजवासी भी दे सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास यही रहेगा कि जहां आप हैं वहीं लगाओ, और जिनके पास लगाने का व्यवस्था नहीं और जानकारी नहीं तो वो ब्रज में वृक्ष लगवा सकते हैं। जो भी ब्रज में एक वृक्ष लगाना चाहे, 5 साल तक उसके पालन पोषण का खर्च, लगाने का सब खर्च होगा 5100 रुपया, और उसकी बाड़ भी चारों तरफ लगानी होगी। तो जो भी वृक्ष यहाँ भी लगाना चाहे लगा सकता है, 5100 रुपये उसकी न्यौछावर है। और कोशिश करो अपने यहाँ ही लगाओ, क्योंकि भारत में सब जगह चाहिए वृक्ष, पूरे विश्व में वृक्ष चाहिए। तो अब की बार मैं अपनी कथा की दक्षिणा यही आप सबसे मांगता हूँ, एक एक वृक्ष सब लगाए। कुछ दानी सज्जनों की सूची आई है। सतीश मित्तल जी हैं पटियाला पंजाब से, 27,000 रुपये आपकी सेवाई है। पुष्पा ठाकुर जी हैं हमीरपुर से, 21,000 रुपये आपकी सेवाई है। राधा वल्लभ अग्रवाल मथुरा से, पहली दिन की बहुत बार सेवाई हैं। 16,000 रुपये आपकी तरफ से गेहूं के लिए सेवाई है भंडारे में। और सुमन जी हैं झज्जर से, 5100 रुपये आपने चरण छाया में बिजली के बिल के लिए सेवा दी है। श्यामा मंजरी जी हैं जालंधर से, 5100 रुपये आपने कथा में सहयोग दिया है। ये नहीं आपने बताया कौन सी कथा में। प्रीति जी हैं झज्जर से, 5,000 रुपये कुटिया की आपकी 15वीं किस्त आ चुकी है। देखो जिन्होंने ये 15वीं किस्त अब दी है, इनके पास इतना सेवा नहीं कि एक साथ 1 लाख रुपए दे दे, लेकिन लगन है। भले पैसा इनके पास नहीं, लेकिन लगन है कि मुझको भी सेवा करनी है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीना डालते हैं, तो अब की बार आपकी 15वीं किस्त आई है 5,000 रुपया कुटिया की। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं पूज्य पंडित जी का परम पावन चरित्र। सचमुच में भक्ति क्या है, भगवान को पाने का साधन क्या है, यदि आप जानना चाहें, समझना चाहें, तो भक्तमाल कथा सुनो, भक्तों के चरित्र सुनो, तो अच्छी प्रकार से दिमाग में बात बैठ जाएगी कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए। ये बात अच्छी प्रकार से भक्तों का चरित्र श्रवण करके समझ में आ जाती है। कहां हम गलती कर रहे हैं, ये भक्त चरित्र सुन करके अच्छी प्रकार से हम समझ जाते हैं। पंडित जी के चरित्र से आप लोग सब बहुत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पंडित जी ने दोनों प्रकार का जीवन जिया, गृहस्थ जीवन भी और विरक्त जीवन भी। मैं तो ये कहूंगा कि पंडित जी गृहस्थों के लिए भी आदर्श हैं, पंडित जी का जीवन विरक्त संतों के लिए भी आदर्श जीवन है। कैसे भक्ति करनी, कैसे संत जीवन का निर्वहन करना है और कैसे गृहस्थ जीवन में रहना है, दोनों पंडित जी ने जी करके दिखाए हैं।
और यही शिक्षा पंडित जी अपने मिलने वालों को दिया करते थे। तो पंडित का जीवन बड़ा विचित्र रहा है। त्याग तपस्या तो कोई भी कर सकता है, ये विशेष नहीं है। जिनको जेल मिल गई ना सजा, वो भी त्यागी हैं, वो भी तपस्वी हैं जो जेल में पड़े। जिनको 20 साल की जेल हो गई, अब वो भी 20 साल तपस्या करेंगे। 20 साल त्याग ही किया उन्होंने, पत्नी का, बच्चों का, सबका त्याग किया और पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे 20 साल तक। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे वो भक्त है भगवान के। तो त्याग तो जेल में भी हो जाता है। शादी न कराना ये कोई ऊंची बात नहीं है। हिजड़ों की शादी नहीं होती तो उनको भगवान नहीं मिल जाते। शादी न कराने से भी भगवान मिलने वाले नहीं है, और शादी कराने से भगवान से दूरी नहीं बढ़ जाने वाली। इस अध्यात्म जगत में शादी का होना या ना होना कोई वैल्यू नहीं रखता। जिनको भगवान को पाना वो शादी होके भी पा लेंगे, और जिनको नहीं पाना वो बाबा जी बन के भी नहीं पा पाएंगे। तो ना तो गृहस्थ जीवन सहयोगी है और ना बाधक है। इसी प्रकार संत जीवन भी भगवत प्राप्ति में ना सहयोगी है ना बाधक है। सहयोगी भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। और इस प्रकार गृहस्थ जीवन भी भगवान की प्राप्ति में ना सहयोगी है ना बाधक है, कुछ नहीं है। बस ये आपके अपने मन की बात है। गृहस्थ में रहकर भी मन गृहस्थ में नहीं फंसा तो गृहस्थ बाधा नहीं पहुंचा सकते। और संत बनकर भी कहीं ये अकड़ रही मैं संत हूं, मैं बाबा जी में ऊंचाई, तब बेमौत मरोगे। अहंकार पाले रहोगे, मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं। मैंने एक ऐसे त्यागी को देखा है, अच्छे त्यागी हैं, इस बात में मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। बिल्कुल त्याग में रह रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन तब भी मैं उनको पसंद नहीं करता। कारण क्या? जो भी उनके पास बैठते अपने त्याग की बातें करते रहते हैं। जितनी बार मैं उनके पास गया बस अपने त्याग की बातें करते रहते हैं, औरों की बुराई करते रहते हैं। और त्याग किस काम का? जो अहंकार को पैदा कर दे। और त्याग किस काम का? उसमें जिसमें अकड़ आ जाए और व्यक्ति झुकना ही बंद कर दे सबके सामने। और त्याग तपस्या किस काम की? जहां भावुकता ही समाप्त हो जाए, कठोर जीवन हो गया, हृदय भी कठोर हो गया, हमेशा दूसरों की बुराई देखते रहना, मैं बहुत बड़ा त्यागी, मैं बहुत बड़ा, दूसरे गलत है, दूसरे गलत है। ऐसा नहीं, ये बाहर के त्याग की बातें हैं। इन त्याग से भगवान खुश नहीं होते। स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। पूज्य पंडित जी को बाबा ने कहा था कि बिल्कुल विरक्त रहना, प्रपंच से दूर रहना। उड़िया बाबा ने कहा था लोग संपर्क से दूर रहो। और बाबा स्वयं इतना बड़ा आश्रम, लगातार भंडारे, यात्री आते जाते हैं, बाबा पूरे भारत में घूमते हैं, उड़िया बाबा सत्संग कथाएं करते हैं। तो अपने आप कितना कुछ कर रहे हैं। और पंडित जी को क्या कहा? कुछ नहीं करना, बच के रहना सबसे। यदि पंडित जी होते ना साधारण व्यक्ति की तरह, कहते हमको तो रोक रहे, अपने आप तो इतना बड़ा आश्रम बनाया, ठाठ बाट से रह रहे हैं, इतनी सुख सुविधा है, इतने भंडारे, लोगों का आना जाना, सत्संग कथा प्रवचन, भीड़ भाड़ अपने चारों तरफ, और हमको कहते हैं लोगों से बच के रहना। तो पंडित यदि साधारण बुद्धि वाले होते तो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते। तो पंडित जी इतने तप त्याग से रह रहे हैं, तो कभी गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई कि गुरु कितने प्रवृत्ति में रह रहे हैं, ऐसा भाव नहीं आया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। गंगा में तो गंदा नाला भी चला जाता है, तब भी गंगा जी ही रहती है। और हमारे मुख में 2 बूंद भी गंदे पानी की चलेगी तो हम अपवित्र हो गए। तो गंगा जी की हम नकल नहीं कर सकते। गंगा जी समर्थ है। अग्नि में विष्ठा भी डाल दो, अग्नि इसको भी खा जाती है और उसकी बदबू खत्म कर देगी, भस्म बना देगी उसको, विष्ठा को। तो अग्नि तो विष्ठा भी खा जाती है, लेकिन उसको कोई दोष नहीं लगता। अग्नि तो मुर्दा भी खा जाती है, मुर्दे का संस्कार होता है। तो जिस अग्नि को हम देवता मानते हैं, सुहा सुहा करते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, वो अग्नि मुर्दा भी खा जाती है, विष्ठा भी खा जाती है। गंदगी के ढेर में हम आग लगा देते हैं, वो आग पूरी गंदगी को खा जाती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे अरे ये अग्नि तो सर्वभक्षी है, ये तो अपवित्र है, ऐसा नहीं कह सकते। अग्नि फिर भी अग्नि है। इसी प्रकार सूर्य की किरणें गंदे नाले पे भी पड़ती हैं तो समुद्र पे पड़ती है, दोनों का पानी शोषण कर लेता है।
गंगा जी का पानी भी शोषण किया समुद्र उसके सूर्य की किरणों ने, और गंदे नाले का पानी भी शोषण किया, लेकिन वो पवित्र करके दोनों को बरसा देता है। गंदे नाले से जो पानी शोषित किया सूर्य की किरणों ने और बादल बना फिर बरसाया, तब वो गंदा नाला का पानी नहीं कहलाएगा, जो बूंदें गिरेगी वो साफ ही होंगी। इसी प्रकार जो महापुरुष हैं वो कितना भी प्रपंचमय आचरण करें तब भी उनके मन में प्रपंच होता नहीं, शुद्ध भाव होता है, सेवा का भाव होता है। जैसे पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी प्रवृत्ति में रहे, गृहस्थ रहे, फैक्ट्री चलाते, कारोबार, गीता प्रेस चला रहे हैं, इधर इतना बड़ा गीता भवन बनाया सहस्त्रों कमरों का, उसमें हजारों यात्री आते हैं, उनकी सबकी व्यवस्था करते हैं, तो इसको प्रपंच नहीं कहेंगे। प्रपंच उनके लिए है जो इनमें फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उनके लिए ये प्रपंच है। लेकिन पूज्य सेठ जयदयाल गोंदका जी के लिए प्रपंच नहीं है, भगवान की सेवा है। जो साधारण स्त्री है उनके लिए पति प्रपंच हो सकता है, उनके लिए पति मुसीबत हो सकता है, उनके लिए पति बुरा हो सकता है, लेकिन जो पति व्रता नारी हैं उनके लिए पति प्रपंच नहीं है, मुसीबत नहीं है, उनके लिए पति परमेश्वर है। जिनके मन में प्रपंच, उनको माता पिता की सेवा भी प्रपंच लगती है, लेकिन पुंडरीक जैसे भक्त को माता पिता की सेवा प्रपंच नहीं। मेरे माता पिता साक्षात मेरे भगवान हैं और उनकी वो भगवत भाव से सेवा करते हैं। तो मन में प्रपंच न आ जाए, असली बात तो मन की है। बाहर के त्याग से कुछ नहीं होने वाला है जब तक भीतर का त्याग नहीं होगा। भीतर का त्याग नहीं, केवल बाहर का त्याग किया है तो केवल इस त्याग से अहंकार ही पैदा होगा और दूसरों के प्रति अभाव ही मन में आएगा। तो पंडित जी बाहर से त्याग में अवश्य है, लेकिन इस बाहर के त्याग का कोई महत्व नहीं। महत्व है भीतर का त्याग, भीतर प्रपंच नहीं होना चाहिए। और पंडित जी को ना प्रपंच से कोई त्याग से मतलब और ना संग्रह से मतलब। पंडित जी को मतलब है अपने गुरु की आज्ञा से। गुरु जी मुझको मना कर रहे हैं कुटिया नहीं बनानी, एकांत में रहो, लोगों से संपर्क नहीं रखना, मना कर रहे हैं, पैसा नहीं रखना, स्त्री से दूर रहना, ये सारे बातें पंडित जी को बता रहे हैं। और बाबा स्वयं ये एक भी बात बाबा में नहीं, गुरु जी में। गुरु जी का इतना बड़ा आश्रम है, कृष्णाश्रम के नाम से, उड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ आश्रम, और उसमें यात्री आते हैं जाते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था। अन्नपूर्णा का अक्षय भंडार भगवती मातेश्वरी सिद्ध थी बाबा को। जितने मर्जी यात्री आए, बिना बताए यात्री बसें लेके आ जाए, सबका भोजन अक्षय भंडार था। अन्नपूर्णा का सिद्धि थी बाबा के पास। जगह जगह कथाओं के आयोजन करते, लोग बुलाते हाथरस में, कर्णवास में, जहां जहां लोग बुलाते जाते सत्संग करते, लोगों से घिरे रहते, भीड़ में रहते। और पंडित जी को क्या कहा? दूर रहना इस भीड़ से, और स्वयं भीड़ में। इसलिए संत क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना, संत कह क्या रहे हैं इस पर ध्यान देना। पंडित जी ने गुरु जी की इन बातों को नहीं देखा कि गुरु जी स्वयं क्या कर रहे हैं, देखा कि मुझको गुरु की क्या आज्ञा, बस ये है। गुरु को ना देखो, गुरु की सुनो। इसी का नाम श्रद्धा है। गुरु की बात सुनना, अपने जीवन में उतारना, इसी का नाम श्रद्धा है। और गुरु को देखना ये श्रद्धा नहीं है, ये निरीक्षण है, ये निरीक्षण है। इससे आंखों में दोष होने के कारण से सर्वत्र दोष दिखाई देगा। समर्थ जो पुरुष है वो समाज के बीच में मेले में रहकर भी वो अकेले हुआ करते हैं। जो समर्थ पुरुष है वो समूह में रहकर भी भगवान से जुड़े रहते हैं। जो समर्थ महापुरुष है समाज के कल्याण की भावना उनमें भरपूर रहती है। समाज के बीच में उतर के जन कल्याण की नई नई योजनाएं बनाते हैं, जन कल्याण करते हैं। कई संत हैं वर्तमान में
जो हजारों ने लाखों गऊओं का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इसको प्रपंच नहीं कहेंगे। हां, जिनमें स्वयं प्रपंच है उनको अवश्य ऐसा प्रपंच दिखाई देता है। पूज्य भाई जी सदा लोगों के बीच रहे, सेवा कार्य करते रहे। चाहते थे एकांत में गंगा किनारे कहीं भी संन्यास लेकर के पड़ा रहूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पूज्य भाई जी के जीवन में, क्योंकि उनके गुरु की आज्ञा थी कि संन्यास नहीं लेना है, विरक्त होकर किसी गंगा जमुना किनारे नहीं पड़े रहना है, समाज में रहना है, सत्संग प्रवचन करने हैं, गीता प्रेस को संभालना है, समूह में रहना है। तो गुरु आज्ञा थी। तो भाई जी को गुरु आज्ञा थी कि समाज के बीच में रहो, और पूज्य पंडित जी को गुरु आज्ञा थी समाज से दूर रहो। सेठ जी की आज्ञा थी, भाई जी संन्यास लेना चाहते थे, भाई जी से कहा संन्यास नहीं लोगे, एकांत में नहीं रहोगे। और इधर पंडित जी को क्या कहा गुरु जी ने, एकांत में रहोगे। देखो दोनों गुरु हैं, दोनों सिद्ध हैं, लेकिन दोनों की शिक्षा एक दूसरे से उल्टी है। पंडित जी ने कभी नहीं सोचा था मैं संन्यास लूंगा। पंडित जी तो कहा करते थे संन्यास लेके जो करना वो तो मैं घर ही कर रहा हूं, मेरा तो घर ही में संन्यास है, दिन रात भजन चिंतन सेवा पूजा। पूज्य सेठ जी गुरु जी भाई जी से कहते हैं सदा प्रपंच में रहो, बच के दूर गंगा किनारे नहीं जाना है, सेवा में रहो। और पंडित जी को क्या कहा, कोई सेवा में नहीं रहना, कोई भंडारे नहीं करना, कोई सत्संग कथा प्रवचन नहीं करना, एकांत में पड़े रहे। और यही आज्ञा फिर पूज्य भाई जी ने बाबा को दी। बाबा प्रवचन करते थे, छुड़ा दिया प्रवचन करना। भाई जी ने पूज्य बाबा का प्रवचन करना छोड़ा दिया, जन संसर्ग से दूर रहो। राधे बाबा ने प्रवचन करना छोड़ दिया, एकांत कुटिया में 24 घंटे लोगों से संपर्क बंद, मौन ले लिया, बोलना ही बंद कर दिया सबसे। तो बाबा को कहते हैं पूज्य भाई जी बोलना बंद करो, लोगों से संपर्क छोड़ो, प्रवचन करना बंद करो। और स्वयं करते थे, लास्ट तक भाई जी प्रवचन करते रहे। पूज्य सेठ जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी लास्ट तक प्रवचन करते रहे। तो भाई जी स्वयं प्रवचन करते रहे और अपने शिष्य को पूज्य श्री राधे बाबा क्या कहा, प्रवचन छोड़ दो। बाबा ने ये नहीं सोचा कि स्वयं तो कर रहे हैं प्रवचन, मुझको कह रहे हैं छोड़ दो। क्यों कह सकते थे ना, जो बात गुरुजी स्वयं नहीं कर रहे हैं वो चेले को बता रहे हैं। ऐसा जो पूर्ण श्रद्धा वाले होते हैं, समर्पित जीवन जिनका होता है, ये सोचते नहीं है गुरु को नहीं देखना, गुरु की बात को देखना है। गुरु जी की हमारे लिए क्या आज्ञा, वो समर्थशाली, वो तो विष पान करके भी अमर हो जाएंगे। यदि तुमको गुरु जी रोक रहे हैं तो रुक जाओ, यदि प्रवृत्ति में आने के लिए कह रहे तो प्रवृत्ति में आ जाओ। पूज्य मास्टर बाबा और पूज्य गोपाल दास जी, ये दोनों पंडित जी की सेवा बाद में, जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में पंडित जी आ गए थे, दोनों सेवा करते थे बाबा की। बाबा अति वृद्ध हो गए, ये तब की बात जब हम बाबा से मिल गए थे गोवर्धन में, तब की बात। तो मैं देखता दोनों कितनी सेवा करते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, अपने हाथों से गोद से उठाते गोद में बाबा को, और फिर स्नान कराते। अपने सामने की मैं बात कर, तो सेवा करने के लिए आए थे दोनों। तो गोपाल दास जी से कहा तुम विवाह कराओ। पूज्य बाबा ने गोपाल दास जी से कहा विवाह कराओ। गोपाल दास ने करा लिया। और मास्टर बाबा से कहा विवाह नहीं कराना, नहीं कराया। तो दोनों उनकी सेवा में थे, मास्टर बाबा भी और गोपाल दास जी, दोनों उनकी सेवा में थे। एक शिष्य को क्या कहा, शादी करा, उन्होंने करा लिया। एक शिष्य को क्या कहा, विरक्त भेष ले लो, उनको विरक्त भेष दे दिया। अब उसको कहा गृहस्थ बन, उसको कहा तो विरक्त बन। ये गुरुओं को पता है किसको क्या कहना है। इसलिए हम ये ना कहें कि उसको तो ये कहा, हमको तो ये नहीं कहा, उसको तो ऐसा बोला, हमको ऐसा क्यों नहीं। किसी को गुरु को ही आज्ञा दे सकते हैं, किसी को ही आज्ञा। आप ये मत देखो क्या वो कह रहे हैं, किसको क्या।
तो यहां भाई जी पूज्य उड़िया बाबा ने पंडित जी को आज्ञा दी एकांतवास, कल जैसा सुनाया था आपको। अब मिर्ची वाले बगीचे में बाबा एकांत में वास करने लगे। क्या कहा था? एक तो कहा था गुरुदेव भगवान ने पंडित जी को गिरिराज की तलहटी में रहना, तो गिरिराज की तलहटी में रहे गोवर्धन। दूसरा कहा था अनवरत नाम जब चलता रहे, और साथ में जन संसर्ग से, जन संपर्क से बचो, क्योंकि तभी भजन चलेगा। बाबा चाहते थे कि हर समय, क्योंकि बाबा में ऐसे संस्कार थे, पूज्य पंडित जी में ऐसे संस्कार थे कि वो सबसे अलग रहकर मौन लेकर के दिन रात भजन कर सकते हैं, ऐसी उनकी योग्यता थी। इसलिए उनको ऐसा साधन दिया है। यदि मन चंचल होता तो उड़िया बाबा कभी नहीं कहते कि एकांत में रह के भजन कर, फिर तो अपने पास रखते आश्रम में, आश्रम में रह, यहाँ सेवा कर और भजन कर, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और देखते कि इसकी औकात कितनी देर भजन करने की। लेकिन पंडित जी का पूर्ण समर्पण, पूरी लगन देके कहा पंडित जी तो वो महाशक्ति हैं जो 24 घंटे भजन कर सकते हैं, जिनकी नींद भी स्वल्प है, भोजन भी स्वल्प है, और मन बिल्कुल सत्व गुण में है, और एकांत में पंडित जी बोर नहीं हो सकते। जानते थे कि भजन में कितनी अनुरक्ति, लेकिन यदि पंडित जी ऐसे ना होते तो कभी नहीं कहते कि एकांत में रहो, क्योंकि जिसके ऊंचे संस्कार नहीं है वो एकांत में रह नहीं सकता। उसको गुरु आज्ञा कर दे, मान ले अनाड़ी पने में गुरु बोल दे एकांत में रहो, वो 4 दिन रह के उसके बाद झोला डंडा उठाएगा, चल देगा वहां से, नहीं होगा भजन। भजन संस्कार कराते हैं, परिस्थितियां भजन नहीं कराती, संस्कार भजन कराते हैं। परिस्थितियां तो भाग्य के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भजन उसका हर परिस्थिति में चलता रहेगा यदि भजन के संस्कार होंगे तो। इसलिए पंडित जी को एकांत में कहा, एकांत में रहना, जन संपर्क से दूर रहना, गिरिराज की तलहटी में रहना, अनवरत अहरनिश भजन में लगे रहना, और कोई प्रपंच नहीं पालना। ये पंडित जी को समझाए। इन सब को पंडित जी ने लिख लिया अपने हृदय की डायरी में, और उसके अनुसार मिर्ची वाली बगीचे में, जो राधा कुंड और गोवर्धन बस्ती के ठीक बीच में गोवर्धन की परिक्रमा में है, उद्धव कुंड के पास, कुसुम सरोवर के पास, वहां के पंडित जी लगातार भजन चिंतन करने लगे। जैसा कि कल बताया था, पंडित जी को भगवान के दर्शन तो 2 बार हो चुके थे। एक बार हाथरस में बालकृष्ण के, और एक बार लक्ष्मी नारायण मंदिर की छत पर बैठे, तब गिरिराज जी ने बालकृष्ण के रूप में साक्षात दर्शन दिए। तो पंडित जी को दर्शन तो 2 बार हो चुके थे, लेकिन अभी पंडित जी को भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि रास बिहारी के रूप में भगवत प्रेम प्राप्त हो चुका था, लेकिन वहां एक शरीर का पर्दा था, बालक प्रेम किशोर के शरीर के अंदर भगवान प्रकट थे। तो उस माध्यम से पर्दे के बीच में भगवान की सेवा होती रही। लेकिन पंडित जी के भजन का ये प्रताप था, गुरु आज्ञा थी कि भगवत प्रेम प्राप्ति की उत्कट चाह रख करके दिन रात भजन करो, क्योंकि गुरु जी जानते थे अभी इनको दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। ये दर्शन में और प्राप्ति में क्या अंतर है, मैंने कल बताया था, सेब का उदाहरण देकर या दूल्हा का उदाहरण देकर के। दूल्हा को दर्शन सब करते हैं, लेकिन मिलता वो केवल दुल्हन को। इसी प्रकार भगवान के दर्शन तो बहुत संतों को हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम प्राप्त बड़ा कठिन होता है। प्रेम प्राप्ति का सीधा सीधा अर्थ है, जैसे लड़का लड़की का सगाई हो गई, इसको कहेंगे दर्शन हो गए, लेकिन मिलन नहीं हुआ। ये होगा शादी के बाद। पहले जमाने में शादी बच्चों की हो जाती थी, फेरे हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों के, गोद में लेकर के तो फेरे कराते थे, तो एक दूसरे को देख लेते थे शादी में। लेकिन प्राप्ति कब होती थी? जब युवा होते थे, फिर गोने की विदाई होती थी, तब वो प्रेम करते थे। तो दर्शन तो एक दूसरे के बचपन से हो गई, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान के दर्शन तो हो जाते हैं, कई बार तो बिना प्रेम के भी दर्शन हो जाते हैं। ध्रुव भक्त में भगवान से प्रेम थोड़ी था। ध्रुव भक्त कोई भगवान के प्रेम का प्यासा थोड़ी था, उसको तो पिता की गोद चाहिए थी, राज्य प्राप्ति चाहिए थी, तपस्या करूंगा भगवान
प्रकट होंगे, वरदान मांगने को कहेंगे तो मैं राज्य की प्राप्ति मांगूंगा, संसार के भोग मांगूंगा। तो भगवान से तो प्रेम नहीं था उसका प्रेम तो संसार से था। और भगवान को कहां चाहता था, वो भगवान से चाहता था। और इसलिए उसने भगवान से चाहा और भगवान ने दिया उसको, लेकिन प्रेम नहीं दिया ध्रुव भगत को। और प्रहलाद के सामने जब आए, दर्शन भी दिए, साथ में प्रेम दान दिया। प्रहलाद को गोद में बैठाया, चूमा, बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुर न सतायो मम नाम ही के गाने में, गिरी से गिरायो पुनः जल में डुबायो, राखी ना कमी बेटा एक भी सताने में। करसों उठाए लपटाएं प्रभु बार बार, करसों उठाएं लपटाएं प्रभु बार बार। भगवान हृदय से लगा करके चूमते हैं, मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। तो प्रहलाद को तुरंत प्रेम दान दिया ठाकुर जी ने, लेकिन ध्रुव को प्रेम दान नहीं दिया, ध्रुव को टच भी नहीं किया। छुआ है तो केवल शंख के का स्पर्श दिया है, अपने आप को नहीं छुआ, क्योंकि प्रेम में तो स्पर्श भी होता है ना। अब छोटा सा बच्चा ध्रुव लगा लेते हृदय से, कर देते प्रेम। भगवान ने कहा क्यों करूं, ये मुझको कहां चाहता है जो मैं प्रेम दूं उसको, ये तो मुझसे चाहता है। इसलिए भगवान वहां आशीर्वाद दे दिए और चले गए देकर आशीर्वाद। लेकिन प्रहलाद के साथ ऐसा नहीं किया धोखा भगवान ने, उसको तो उठा के गोद में भर लिया, प्रेम दिया। क्योंकि प्रहलाद भगवान को चाहता है, भगवान से नहीं चाहता। और ध्रुव भक्त वो भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहता है। तो दर्शन तो दोनों को हुए, लेकिन प्रेम प्राप्त केवल प्रहलाद को हुआ है। ध्रुव को फिर बाद में बुढ़ापे में प्रेम प्राप्त होता है, दोबारा से तपस्या करता है। तो बाबा को दर्शन तो हो चुके थे, लेकिन अभी प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेम प्राप्ति में होता यह है, दरअसल भगवान सहज सुलभ हो जाते हैं। जब भी भक्त व्याकुल होता है, तुरंत सामने ठाकुर जी होते हैं। खिलाने का भगत का मन, वो खाने आ जाते हैं। सुलाने का भक्त का मन है तो वो आकर के कहेंगे मुझको नींद आ रही, सुलाओ। भगत का पिलाने का मन होता, ठाकुर जी पीने आ जाएंगे। भगत का मन भगवान के बिना बेचैन है, उनके पास प्रकट हो जाते हैं जब चाहे। कोई बात दिल की करनी है, तुरंत भगवान आ जाएंगे। भगवान प्रेम प्राप्ति के बाद सुलभ हो जाते हैं। लेकिन इतना बात यह है कि भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम लीला होती है, वो किसी को दूसरे को पता नहीं चलता। और इधर गुरुदेव भगवान ने कहा था पंडित जी को कि भगवत प्रेम की उत्कट चाह रख करके अनवरत अहरनिश भजन करो, एकांत प्रपंचों से बच करके। भगवत प्रेम प्राप्ति का जो साधन है वो यही है। और गुरु ने बताया और पंडित जी लग गए अपने काम में। और भोजन के बारे में तो मैंने कल बताई है, बड़ा ही कठिन है जीवन सन्यासी। बड़ी कठिनाइयों का पंडित जी को सामना करना पड़ा। कई बार तो भूखे रह जाते थे, किलो पानी पी करके सो जाते थे। शुरुआत में ऐसा रहा। मिर्ची वाली बगीचे में जब पंडित जी रहे, 3 साल तक पंडित जी का जीवन ऐसा ही रहा। लोगों से संपर्क बिल्कुल। कोई आज रात शाम हो गई, अब तक भोजन आया नहीं, वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। ऐसा नहीं कोई डायरी बनी थी, निश्चित था कि अमुक दिन उसके यहां से अमुक दिन उसके यहां, ऐसा कोई था नहीं कुछ भी। पंडित जी की आयाचित वृत्ति थी, कुछ कहना नहीं, कुछ बताना नहीं। कोई भोजन लेके आ गया, ढूंढता और पंडित जी को मिल जाता तो अपना पा लेते थे, नहीं कोई आया तो जल पी करके। कई बार रात्रि को बगीचे में जब मिर्ची वाले महाराज जाते थे तो कई बार पंडित जी से पूछ लेते हैं कि पंडित जी भोजन का कैसा चल रहा है। तो पंडित जी बता देते, पा लिया हमने, आज राधा कुंड से आया था, आज अन्योर से आया था, तो आज कोई बरसाने का भगत और लेके आ गया। और किसी दिन पूछने पे पंडित जी बोलते नहीं थे, चुप रह जाते। तो मिर्ची महाराज समझ जाते कि आज भोजन आया नहीं। तो मिर्ची महाराज ने पहले से कह रखा था कि जब भी कभी भोजन ना आए तो मुझको बता दो। लेकिन पंडित जी बताते नहीं थे। दिन भर अपने यहाँ रहते थे मिर्ची महाराज, और रात्रि के समय पंडित जी के पास आ जाते थे। हर रोज पूछते थे
जिस दिन पंडित जी मुस्कुरा के रह जाते, बताते नहीं, तो पंडित मिर्ची महाराज समझ जाते कि आज पंडित जी ने भोजन नहीं किया। पे करते थे व्यवस्था। और कई बार मिर्ची महाराज आते नहीं थे और भोजन वाला भी कोई नहीं आया, तो जल पीकर ही पंडित जी रह जाते। 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेते थे। तुम लोग 3-3 बार खाते हो, फिर भी बीच में 4 बजे की चाय, साथ में बिस्कुट फिर मार ले जाते हो। कोई आ गया, चाय पिलाई तो अपनी भी चाय साथ में, उसको नमकीन दी तो अपने आप भी गोविंदा नमो नमः। तृप्ति नहीं होती। इतना खा के संतों से कहते, महाराज भजन में नींद आती है। भूखे सोने से नींद नहीं आती। कभी सो के देखना, भूखे 4 बजे आंख खुल जाएगी। कभी भूखे सो के देखना, 5 घंटे 4 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाएगी। 4 बजे आंख अपने आप ही खुल जाएगी, क्योंकि भोजन में, अन्न में रजोगुण होता है। वो रजोगुण व्यक्ति को सोते रखना चाहता है। तो रात्रि का भोजन तो पंडित जी करते नहीं थे, तब करते थे जब दिन भर कोई आया नहीं, रात्रि कोई लेके आया। और कई बार तो पंडित जी को ढूंढ करके लोग चले जाते, पंडित जी मिलते ही नहीं थे। और ऐसा भी नहीं कि पंडित जी सामने भजन करते हो, कभी कहीं किसी को पता ना चले। पंडित जी की मान्यता थी, जब ठाकुर जी को भोजन कराना होगा, मैं चाहे पताल में बैठ के मैंने भजन करूं, वहीं पर पहुंचा देंगे। और जब उनको भोजन जिस दिन नहीं कराना, मुझको मुझसे तपस्या करानी, चाहे मैं मिर्ची बगीचे में बैठा हूं, तब भी कोई लेके नहीं आएगा। तो ये पंडित जी का विश्वास था। जिस दिन भोजन नहीं मिलता था पंडित जी को, या पंडित जी को ढूंढ करके चले गए, पंडित जी मिले नहीं, कहाँ बैठ के भजन जंगल में कर रहे हैं, तो पंडित जी भूखे रह जाते थे। उस समय पंडित जी को पूर्ण संतोष होता था। हर रोज से ज्यादा उस दिन पंडित जी को प्रसन्नता होती थी। आज मेरा आधा घंटा सुरक्षित हो गया। जो आधे घंटे में वो व्यक्ति आता, भोजन कराता और उससे वार्तालाप भी करनी पड़ती, तो मेरा आधा घंटे का समय आज बच गया। आज हर रोज से ज्यादा भजन हुआ। हर रोज होता था भजन 23-23.5 घंटा, आज तो 24 घंटे का भजन हो गया। तो पंडित जी उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल मान करके भगवान का धन्यवाद देते थे। मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, पंडित जी ने जो नियम लिए थे वो 11 नियम अपने गुरुदेव भगवान से। 11 नियम मैं पढ़ के सुना रहा हूं पंडित जी की भाषा में, ब्रज भाषा है, समझ जाएंगे। तो पंडित जी ने जो नियम लिए थे, तो पहला नियम क्या था पंडित जी का, सुनो, मैं पढ़ के सुना रहा हूं इन 11 नियमों को। सदैव यह दृढ़ विश्वास रहे, मेरे उद्धार के लिए साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही सदगुरु के रूप में कृपा पूर्वक अवतार लेके आए हैं। परम कृपालु सदगुरु भगवान की आज्ञा एवं उपदेशन में निहित भाव को परिपालन ही जीवन की सफलता एवं मेरे लिए भगवत प्रेम प्राप्ति को उपाय है। अब मेरे जीवन में प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक विचार, प्रत्येक क्रियाकलाप श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा एवं रुचि के अनुसार ही बनेगो, यह मेरो दृढ़ संकल्प है। ये पहला नियम पंडित जी का। जो भी कुछ मैं करूंगा अपने गुरु की आज्ञा से करूंगा, अपनी मर्जी से अच्छे से अच्छा काम भी नहीं करूंगा। जो भी करूंगा अपने गुरु की आज्ञा से, और गुरु की जो आज्ञा उसमें मैं बिल्कुल भी कुछ भी विचार नहीं करूंगा, तर्क नहीं करूंगा, कोई संशय मन में संदेह नहीं लाऊंगा। जो भी गुरु जी कहेंगे मुझको करना करना करना, बिना फल देखे। मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। ये जो हम मंत्र बोलते हैं ना मंगलाचरण में, परम कृपालवे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः, ये मंत्र संस्कृत का पंडित जी की रचना है। ये मंत्र पंडित जी से हमने प्राप्त किया है। परम कृपालवे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः। मैं जब भी शंकर जी का पूजन करता हूं, पुष्प चढ़ाता हूं, समय यही मंत्र बोलता हूं पंडित जी का। क्या? परम कृपालवे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः। जब मैं अपने द्वादश गुरुओं को प्रणाम करता हूं, यही मंत्र बोलता हूं, परम कृपालवे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः। ये मंत्र हमको पंडित जी से प्राप्त हुआ है और सबको ये मंत्र देता हूं। गुरु को का नमस्कार मंत्र, प्रणाम मंत्र। और जब मैं किसी भी देवता को प्रणाम करता हूं, चाहे किसी को भी मैं जब प्रणाम करता हूं, तो उस समय मैं मंत्र बोलता हूं, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः।
मैं अपनी साधना आपको बता रहा हूं। सीताराम जी को प्रणाम करूंगा क्या बोलकर? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इसका अर्थ हुआ श्री राधा कृष्ण को नमस्कार। जब मैं दुर्गा जी को प्रणाम करूंगा तो क्या भाव करके? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जब मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में कभी जाता हूं, प्रणाम करता हूं, क्या बोलता हूं? श्री राधा कृष्णाभ्याम। अपने इष्ट को देखना सर्वत्र। ये मंत्र कहां से प्राप्त हुआ हमको? ये हमारे द्वादश गुरुओं में है। श्री बाल कृष्णदास जी महाराज हमारे द्वादश गुरुओं में पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी महाराज। ये इससे पहले मैं बोला करता था ओम श्री परमात्मने नमः। ये सेठ जयदयाल गोंदका जी का मंत्र था। कल्याण पत्रिका में, हर पत्रिका में सबसे ऊपर लिखा होता था ओम श्री परमात्मने नमः। पहले मैं यही बोला करता था, लेकिन फिर जब पूज्य श्री मानस संघ हमको प्राप्त हुआ बाल कृष्णदास जी का, उनके चरित्र पढ़े, फिर हमने श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, क्योंकि हमारे इष्ट का मंत्र हो गया, नमस्कार मंत्र। उसके बाद हम इसी मंत्र से सभी को, देवताओं को प्रणाम करने लगे। क्या मान करके? सब मेरे राधा कृष्ण है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जो। इसी प्रकार सब राधा कृष्ण है। तो ये राधा कृष्ण का नमस्कार मंत्र सबको याद करना चाहिए। किसी भी देवता को प्रणाम करो, लेकिन क्या मान करके? मेरे राधा कृष्ण ही हैं इस रूप में। मतलब अपने राधा कृष्ण को ही प्रणाम करो। यही अनन्य भक्ति है। यहां तक कि अपने माता पिता को ही प्रणाम करो, तब यही बोलो राधा कृष्णाभ्याम नमः, ये मेरे राधा कृष्ण है। यही अनन्य भक्ति। गाय को प्रणाम करो, मेरे राधा कृष्ण है। तुलसी को प्रणाम करो, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, मेरे राधा कृष्ण सर्वत्र है। ऐसा पवित्र भाव, इसी का नाम है अनन्य भक्ति। और पूज्य स्वामी जी से हमको कौन सा मंत्र मिला? जब हम भागवत कथा करते हैं, स्वामी जी ने बताया था, नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ये प्रथम गुरु हमारे पूज्य स्वामी जी। भागवत जब उन्होंने आज्ञा दी करने की, तो ये मंत्र भी साथ दिया कि इस मंत्र से मंगलाचरण करके भागवत कथा, स्वयं भी इसी मंत्र से प्रवचन अपना प्रारंभ किया करते थे। तो ये मंत्र हमको पूज्य श्री स्वामी जी से प्राप्त हुआ। और जब भी हम भागवत कथा करते हैं तो इस मंत्र को बोलकर मंगलाचरण करके तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये संतों से वस्तुएं प्राप्त है। और इसी प्रकार हरिओम तत्सत, ये पूज्य भाई जी से प्राप्त हुआ। महामंत्र हम जो कीर्तन सबको बताते हैं, महामंत्र करो, ये हमको पंडित जी से प्राप्त हुआ। हरे राम पंडित जी के यहाँ बोलते, फिर भाई जी के यहाँ भी यही बोलते, उड़िया बाबा के यहाँ भी यही बोलते, और बाल कृष्णदास जी उनके यहाँ भी यही महामंत्र था। राधा बाबा के पास भी महामंत्र, सेठ जयदयाल गोंद के पास। तो जो जो हमको गुरु मिलते गए, सबके पास यही महामंत्र था। इसी का हमने प्रचार किया पूज्य श्री सरकार जी की आज्ञा से। सरकार जी के यहाँ महामंत्र। फिर जब निम्बार संप्रदाय से दीक्षित हुए तो वहां युगल मंत्र। लेकिन हमने गुरुदेव भगवान को बता दिया था कि शंकर जी से हमको युगल नाम प्राप्त है, तो फिर हमको युगल मंत्र दिया ही नहीं, सीधा कहा यही करो जो आपको प्राप्त है, युगल नाम। तो गुरु से भी हमने स्टांप लगवा ली, और स्वामी जी भी स्टांप लगवा ली युगल नाम की, और शंकर जी की कृपा तो प्राप्त हुआ ही था युगल नाम। मतलब जो भी साधना करो अपने गुरु की आज्ञा से करो, मन मुखी नहीं, उसमें फिर विशेष पावर आ जाती है। तो पंडित जी ने जो भी साधना की, पंडित जी का प्रथम संकल्प था, प्रथम नियम था, मैं कुछ भी साधना करूंगा बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करूंगा, गुरु कृपा का बल प्राप्त करके करूं। और ऐसी निष्ठा रखकर, गुरु निष्ठा, गुरु प्रदत्त साधना जब हम करते हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा आती नहीं। मन मर्जी से करोगे तो कुछ दिन चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। प्रथम नियम। दूसरा नियम धारण किया पंडित जी ने, स्त्री जाति एवं रजोगुणी लोगन के संपर्क से बचते रहना तथा द्रव्य के स्पर्श एवं संग्रह को त्याग, ये दूसरा नियम था। स्त्री को देखना नहीं, स्त्री से वार्तालाप नहीं करना, धन को छूना नहीं, धन को पास रखना नहीं। जब हम कभी वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा करने जाते, आप सुन के हैरान होते होंगे, तो बैग हमारे साथ होता,
तो जब पंडित जी के हम बैग रखते परिक्रमा करने जाते तो काका जी हमको कहते हैं कि बैग में पैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाबा का परिसर है इतना, इसमें पैसे का और स्त्री का प्रवेश नहीं है। थोड़ा सा एरिया, जितना बड़ा ये हाल है, इतना एरिया में ना पैसा आएगा ना स्त्री आएगी। तो पहली बाबा हमसे पूछ लेते थे कि बैग तो रख रहे हो, परिक्रमा जा रहे हो, बैग में पैसा तो नहीं है? अब बताओ, बैग में भी पैसा न हो। बाबा का संकल्प था कि इस एरिया में पैसा और स्त्री ना आए। ये क्यों ना आए? गुरु आज्ञा बस। एक बार एक महिला ने कहा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रहते तो मंदिर में महिला दर्शन करने आती और बगल में बाबा की कुटिया, वहां बांस का घेरा बना रखा, उधर कोई जाते नहीं थे। तो बाबा कई बार सामने मंदिर में नहीं जाते क्योंकि वहां स्त्रियां हैं, नहीं जाते। जब कोई भी स्त्री ना हो तब मंदिर में दर्शन करने जाते थे, वो भी दृष्टि नीचे रख करके। परिक्रमा भी करते थे बाबा गिरिराज जी की, नीचे दृष्टि रख करके, ना किसी स्त्री को देखना ना पुरुष को देखना। एक स्त्री ने जोर से बोल करके पंडित जी से कह दिया, पंडित जी स्त्रियों को नहीं देखते हो क्या? स्त्रियों का दूध नहीं पिया क्या? स्त्रियों ने तुमको जन्म नहीं दिया क्या? स्त्रियों ने पाला पोषा नहीं क्या? स्त्रियों की गोद में नहीं आ पाए? इस तरह की बात किसने कह दी? पंडित जी ने सुन लिया, हाथ जोड़े तो स्त्रियों की प्रशंसा करते पंडित जी बोले, तो हमारी मां है, जन्म देने वाली हमारी जननी है, आज भी इनका पका भोजन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं देखते। इसका कारण ये नहीं है कि स्त्री में कोई दोष है, दोष तो हमारी आंखों में है, इसलिए हम नहीं देखते। हमारी आंखों में दोष है, इसलिए हम नहीं देखते। और ये हमारे गुरु की आज्ञा है, क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा हुई देखना नहीं, क्योंकि हमारे गुरु को पता है कि इनकी आंखों में दोष है। हम इन दोष भरी आंखों से इन पवित्र स्त्रियों को कैसे देख लें? पंडित जी ने अपना ही दोष निकाला, जबकि ऐसा था नहीं। पंडित जी तो आंखें परम पवित्र हैं, लेकिन पंडित जी ने सफाई किस ढंग से दी है कि स्त्रियां तो परम पवित्र हैं, इनमें कोई कमी नहीं, दोष तो हमारी आंखों में है, इसलिए हम अपनी आंखों का संयम, दृष्टि संयम करते हैं। आप तो परम पूज्य हैं, पवित्र हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं, दोष तो हमारी आंखों में है। इसलिए गुरु जी ने कहा था दृष्टि संयम कर। बस हम कमजोर हैं, ऐसे बोल करके प्रणाम कर दिया। ऐसा विचित्र पंडित जी का जीवन रहा। तो पंडित जी ने दूसरा नियम क्या धारण किया? स्त्री जाति को देखना नहीं, स्पर्श तो करने की बड़ी बात दूर है, और मेरे परिसर में कोई महिला ना आए। फिर भी उसमें 2 महिलाओं की एंट्री थी, वो भी गुरु आज्ञा थी। एक तो कभी कभी पंडित जी की पुत्री शांति आती थी अपने बप्पा से मिलने, और दूसरा स्वामी श्री राम स्वरूप जी, जो कभी ठाकुर जी बनते थे लीला में। और गुरु जी ने एक बार कह दिया था, जब स्वामी श्री राम स्वरूप जी आ रहे थे, जो ठाकुर जी बना करते थे रासला में, तो पंडित जी से कहा, देखो ठाकुर जी आए। तब से ठाकुर जी मान लिया स्वामी श्री राम स्वरूप जी को, और जब उनकी शादी होगी तो उनकी घरवाली को फिर श्री जी मान लिया। तो स्वामी श्री राम स्वरूप जी की घरवाली जब भी पंडित जी के पास आती, उनको प्रणाम करते थे, मेरी श्री जी आई है, राधा रानी आई है। ये क्यों राधा रानी माना उनको? गुरु ने कह दिया था। बाद में इलेक्शन लड़े, एमएलए बने वृंदावन के स्वामी राम स्वरूप जी। तो 2 महिलाएं आ सकती थी बाबा के पास, एक बाबा की पुत्री, ये भी गुरु की आज्ञा इसलिए, और दूसरा श्री जी अर्थात स्वामी राम स्वरूप जी की धर्म पत्नी, वो कभी कभी आती थी, उनके चरणों में प्रणाम करते थे। ये दूसरा नियम। और दूसरे नियम के अंतर्गत स्त्री और पैसा दोनों को छूना नहीं, पास रखना नहीं। और ये नियम पंडित जी ने जीवन भर निभाया। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम बाबा का था, कोई भी धातु का पात्र स्वीकार नहीं करना। धातु का पात्र, पीतल का लोटा, पीतल की थाली, गिलास, कोई भी धातु का, सोना चांदी का, कुछ भी स्वीकार नहीं करना, मतलब अपने पास नहीं रखना। तो लकड़ी का
कमंडल था बाबा के पास, वो भी किसी संत ने दिया था। यह पत्तल में भोजन करते थे, पत्तल में भोजन करते थे। थाली कटोरी चम्मच आदि ये धातु के पात्र इस्तेमाल बाबा नहीं करते थे प्रयोग, ये बाबा ने संकल्प किया था। तो कांसा पीतल रजत स्वर्ण इन धातु पात्र के उपयोग का त्याग, ये बाबा का तीसरा नियम। और चौथा नियम बाबा का मूल्यवान वस्त्र रेशमी वस्त्रों का त्याग और सिले हुए वस्त्र का त्याग, कुर्ता आदि नहीं, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना, ये त्याग। और जूता नहीं पहनना और छाता भी नहीं लेना गर्मी बरसात में, ना छाते का प्रयोग करना, ना जूता रखना, ना सिला हुआ कपड़ा पहनना। और पांचवा नियम, कहीं भी ब्रज में जाएं पैदल जाएंगे, सवारी का प्रयोग नहीं करना। उन दिनों तांगे होते थे, नहीं जाना। तो पैदल यात्रा करनी है, सवारी का त्याग करना है। और छठा बाबा का नियम था, ना किसी को अपना बनाना और ना किसी को गैर मानना, ना किसी से प्रेम करना, ना किसी से दुश्मनी करना। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ये भी गुरु की आज्ञा थी कि पंडित जी राग द्वेष से बचते रहना। और छठे नियम के अंतर्गत पर गुण दोष दर्शन को त्याग, पर गुण दोष किसी के नहीं देखना, नहीं कहना और नहीं सुनना, माने पर चर्चा पर निंदा नहीं करने से। और कभी भी वाणी बोले तो व्यवहार में और वाणी में कभी कटुता न आए, कठोरता ना हो, रूखापन ना हो। बात करो या तो मौन ले लो, बोलो तो मृदु बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, कड़वा नहीं बोलना। कोई कितना भी हमारा बुरा कर जाए, किसी से कड़वा नहीं कहना, क्रोध में कभी बोलना नहीं, कुछ नहीं कहना। ये पंडित जी ने संकल्प कर रखा था, ये 6 नियमों के अंतर्गत। और 7वां नियम क्या था? हमेशा सबसे छोटा अपने आप को मान करके व्यवहार करना, अपने आप को छोटा, दैन्य भाव। और कभी भी अपनी आध्यात्म की बात किसी को बतानी नहीं, अनुभूतियां किसी को बतानी नहीं, अपने बारे में कभी कुछ कहना नहीं किसी को भी, भजन चिंतन अनुभव किसी को बताने नहीं। और कोई मान प्रतिष्ठा, कोई तिलक लगाए, कोई माला पहनाए नहीं, सम्मान किसी से नहीं चाहिए। और अहंकार का त्याग, कभी भी अहंकार वाला वचन नहीं बोलना, अहंकार नहीं करना, अपने आप को सबसे छोटा मानना। ये पंडित जी का 7वां नियम। अब 8वां नियम क्या है? जीवन निर्वाह के लिए एक बार भोजन करना 24 घंटे में, ये 8वां नियम। वो भी आयाचित वृत्ति से, अर्थात मांगना नहीं किसी से, भूख लगी भोजन कराओ नहीं, अपनी मर्जी से आ जाए तो एक बार पा लेना, नहीं भोजन आया जल पी करके सो जाना। आयाचित वृत्ति बोलते हैं इसको, बिना मांगे बिना कहे एक बार आ गया तो ले लेंगे, वो भी एक बार लेंगे। ये 8वां नियम। और इसी नियम के अंतर्गत क्या है कि आहार न मिलने पर जल पी के संतोष भगवत कृपा को अनुभव करना। यदि किसी दिन आहार नहीं मिला तो जल पी करके संतोष मनाना, उस दिन का भी भगवान को धन्यवाद देना, आज प्रभु आपने मुझसे विशेष तपस्या कराई है, संतोष मान लेना। चाह नहीं करनी, भोजन नहीं आया तो ना आया, पानी पी के सो जा, चाह नहीं करेंगे। और किसी को बताएंगे नहीं कि आज भोजन नहीं मिला हमको, आज हम भूखे सो गए, कुछ नहीं कहना, कोई चर्चा नहीं किसी से करनी, बस जल पी के सो जाना। ये बाबा का नियम था। और 9वां नियम बाबा का सादगी, संयम, सदाचार, सरलता, सहिष्णुता मतलब सहन शक्ति, शांति, समता युक्त जीवन, मने सद्गुण अपने भीतर रखने। और 10वां नियम जन संपर्क रहित होकर एकांत में सतत भगवान नाम जप स्मरण। और अंतिम 11वां नियम श्री भगवत प्राप्ति की उत्कंठा पूर्वक श्री सद्गुरु प्रदत्त साधना में
इतनी तत्परता एवं एकाग्रता रहे कि व्यर्थत्व के लिए अवकाश ही न रहे। अर्थात दिन रात नाम जप गुरु आज्ञा से। इतना भजन, इतना अधिक नियम भजन का हो कि और कार्यों के लिए मन के पास समय ही ना निकले। और किस लिए भजन करना है? भगवत प्रेम प्राप्ति की उत्कंठा लिए। दर्शन तो हो चुके थे, अब प्रेम प्राप्ति। ये 11 नियम पूज्य श्री पंडित जी ने लिख करके अपने पास रखे। इनका हर रोज पाठ करते, याद करते, हर रोज पढ़ते। और जैसे हम गीता भागवत जी पढ़ते हैं, इन 11 नियमों का हर रोज पढ़ते और आत्मनिरीक्षण करते। ये 11 बातें हैं कि नहीं भीतर, कहीं कोई कमी तो नहीं आई। दृढ़ता पूर्वक प्राणपण से तत्पर होकर के बाबा लग गए। और ये बाबा की साधना करते करते 3 साल हो गए। अब तक भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हुई, अब तक कन्हैया आए नहीं, अब तक अपने लाला को गोद में नहीं बिठाया। बाबा की अंतरात्मा तरसती रही, वो प्रीति नेत्रों से बरसती रही, हृदय को झकझोरती रही कि अब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। अब तक मैं अपने लाला को एक बार भी गोद में नहीं बैठा पाया, उनसे प्रेम नहीं कर पाया। अब तक लाला मेरे पास आए नहीं, 2 बार दूर से दर्शन दिए बस, हाथरस में और गिरिराज जी की तलहटी में। ये कैसा प्रेम है? अभी बहुत कमियां हैं, बहुत त्रुटियां हैं। न जाने किस किस जन्म के मेरे संस्कार जो मेरे कन्हैया को मेरे पास नहीं आने दे रहे। कहीं ना कहीं मेरी त्रुटि है, कहीं ना कहीं मेरी कोई कमी है। फिर अंत में कमी नजर आई बाबा को, कहां कि क्रिया तो मेरी सब ठीक है, दिन रात भजन कर रहा हूं, त्याग तपस्या से रह रहा हूं, 11 जो नियम धारण किए किसी भी नियम में कोई कमी नहीं। फिर अब तक कन्हैया क्यों नहीं आ रहे, क्यों मुझको तरसा रहे? अब ये तो कह नहीं सकते पंडित जी का मन पवित्र नहीं है। पंडित जी का मन तो पूर्ण पवित्र है। पवित्र है पंडित जी का मन, तभी तो 2 बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे चुके हैं। लेकिन पवित्र मन से भी आगे एक वस्तु है जो बाबा अपने में उसका अभाव देख रहे हैं। कन्हैया को पवित्र मन भी बस नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है उस बच्चे का मन बिल्कुल पवित्र है, उसमें बच्चे में कोई विकार नहीं, कोई माया का लेश भी बच्चे में नहीं, अपने पराये का भी भेद नहीं। जो बच्चा अभी जन्म लिया है पवित्र मन वाला है, क्या उसके पवित्र मन पे श्री कृष्ण आकर्षित होकर के उसके साथ खेलेंगे, उससे प्रेम करेंगे? नहीं कर सकते। तो पंडित जी को लगा कि मेरा मन पवित्र है, मान लो, तो इससे क्या होगा? जो बच्चा अभी जन्म लिया उसका भी तो मन पवित्र, क्या उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? ये पवित्र मन होने से भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान मिलेंगे कैसे? जब से, कहते जब से भी नहीं, तब से, त्याग से, इससे भी नहीं। मिल ही ना रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के नहीं मिलते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो करोड़ों उपाय, भजन पूजा पाठ त्याग तपस नियम संयम, ये एक तरफ करोड़ों उपाय है और एक तरफ प्रेम के आंसू हैं, तो भारी पड़ जाएंगे। मेरे भगतन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तो। तो पंडित जी को लगता है कि मेरे प्रेम में कमी है, साधना में कमी नहीं, त्याग तपस्या में कमी नहीं, भजन में कमी नहीं, पवित्र मन है, कोई कामना नहीं संसार की, फिर कहां कमी है? यदि मुझको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि अभी मेरे चित्त में वो प्रेम नहीं आया जो कृष्ण को आकर्षित करे, मुझ में कमी। तो प्रेम किसको कहते हैं? इनके लिए रो। तो पंडित जी कहते हैं रोता भी तो मैं बहुत हूं, बहुत रोते, 6 घंटे बाबा लगातार, तांता नहीं टूटता था। बाबा कहते हैं
नहीं, ये भले मैं कितना भी रो रहा हूं, कमी है मेरे रोने में, प्रेम में कमी है। क्योंकि 6 घंटे बाद मैं चुप क्यों हो गया था? फिर जब मैं 6 घंटे लगातार रोया हूं, फिर 6 घंटे बाद चुप क्यों हो गया था? तो 6 घंटे बाद मैंने भोजन कैसे कर लिया था? ये कैसा प्रेम? प्रेम तो अखंड होता है, प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। तो मेरे पास प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं जो श्री कृष्ण के चित्त को आकर्षित कर ले। प्रेम तो वो होता है जो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण बढ़ता है। मैं तो बीच में प्रेम बढ़ता है, रोने लग जाता हूं, फिर प्रेम कम हो जाता, चुप हो जाता हूं, फिर खा भी लेता हूं, सो भी जाता हूं टांग फैलाए। ये कैसा प्रेम? प्रेमी तो अपने प्रीतम के बिना एक क्षण भी उसको चैन नहीं मिलता। तो मेरे प्रेम में कमी है, ऐसा पंडित जी को लगता आत्मनिरीक्षण करके। और तो कहीं कमी दिखाई नहीं दे रही है, तो मुझको कमी एक जगह लग रही है, वो है मेरे प्रेम में कमी है। वो प्रेम मेरे पास नहीं। तो प्रार्थना करते गुरुदेव भगवान से, आप तो मेरे चित्त की जानने वाले हैं, आपकी कृपा के बिना ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। और पंडित जी इस बात को कहा करते थे कि जो अपने गुरु को इंसान मानता है, उसको तो पंडित जी का तो साधक है ही नहीं, वो तो शिष्य ही नहीं है, भले दीक्षा ले ली। जो अपने गुरु को मनुष्य मानता है, वो तो साधक है ही नहीं। हाँ, जो अपने गुरु को संत मानता है, बहुत बड़े ऊंचे संत है, पहुंचे संत है, ऐसा जो मानता है, उसको मैं साधक तो कह देता। वो शिष्य तो है, साधक तो है, लेकिन उसको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जो अपने गुरु को महान संत मानता है, उसको साधना में तो लग जाएगा, लेकिन दर्शन भी भगवान के हो सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो पंडित जी कहा करते थे, भगवत प्रेम प्राप्त किसको होता है? जो अपने गुरु को मनुष्य नहीं मानता, ना संत मानता है, ये मानता है स्वयं मेरे इष्ट देव इस रूप में आए हैं मुझको संभालने के लिए। अर्थात भगवत भाव जो अपने गुरु में रखता है, उसी को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। एक बार नहीं, कई बार पंडित जी की वाणी से प्रकाशित हुआ है कि जो अपने गुरु को मनुष्य मानता है, वो तो साधक है ही नहीं। जो अपने गुरु को संत महापुरुष मानता है, वो साधक तो है, उसको भगवत दर्शन भी हो सकता है, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो अपने गुरु को अपना इष्ट मानता है, मेरे इष्ट ही मेरे गुरु के रूप में मुझको संभालने आए, मुझको शिक्षा दीक्षा देकर के अनुग्रहित करने आए हैं, जो गुरु गोविंद दोनों में कोई अंतर ही नहीं मानता, उसी को भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो पंडित जी अपने गुरुदेव भगवान को पुकारते थे, गुरुदेव मेरे हृदय में वो प्रेम भर दो, आप तो मेरे मन की जानने वाले हैं। तो गुरु जी से प्रार्थना करते, फिर रोने लग जाते श्री कृष्ण के लिए, फिर भी श्री कृष्ण नहीं आते। 3 साल कठिन तपस्या करते हुए, भजन करते हुए बिता दिए, अब तक श्री कृष्ण आस पास भी नहीं आए, और जबकि दर्शन 2 बार हो चुके थे। बस पंडित जी को हमेशा व्याकुल था। तो पंडित जी अपने आप में बस केवल एक कमी देखते थे, वो ये कि मेरे पास वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिए। हृदय में प्रेम बढ़ाने के लिए मेरे इष्ट बाल कृष्ण ही गुरु के रूप में आए हैं। उनसे प्रार्थना करते मेरे हृदय में प्रेम आए, और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आपके सिवा मेरा कौन है, किसको मैं जाके सुनाऊं? न कोई हमारा सिवाय एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। न कोई हमारा सिवाय तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। न कोई हमारा
एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। परीक्षा न लो और हे मेरे स्वामी, परीक्षा न लो और हे मेरे स्वामी, जाने तू मन की है अंतर्यामी। जाने तू मन की है अंतर्यामी। मैं बस जी रहा हूँ तुम्हारे सहारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। ये मैंने सुना है तू दीनों का बंधो, ये मैंने सुना है तू दीनों का बंधो। विसारा क्यों मुझको है करुणा के सिंधो। विसारा क्यों मुझको ये करुणा की सिंधु। तो भी ये नैया लगा दो किनारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। न कोई हमारा लगाई है मैंने तेरे दर पे अर्जी, लगाई है मैंने तेरे दर पे अर्जी। आना न आना तुम्हारी है मर्जी। आना न आना तुम्हारी है मर्जी। तुम पर न कोई, तुम पर कोई जोर मेरा न प्यारे, आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे, आजा कन्हैया तुम्हें
तुम्हें दिल पुकारे, ना कोई हमारा सिवाय एक तुम्हारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। ना कोई हमारा सिवा एक तुम्हारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। कोई हमारा सिवाय एक तुम्हारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। आजा कन्हैया तुम्हें दिल पुकारे। एक दिन पहले रात्रि को पंडित जी को भोजन मिला नहीं, और इस बात की कोई पंडित जी को चिंता नहीं। भूखे प्यासे सो गए थे। 8 से 11 बजे तक पंडित जी सोते, 3 घंटा। 8 बजे सो जाते रात को, 11 बजे तक, और हाथ मुंह धो के ठीक 12 बजे आसन पर मिर्ची वाली बगीचे में ऊपर कुटिया में बैठ जाते थे। 12 बजे तक बैठ जाते, और सुबह 6 बजे तक एक आसन पर बैठे रहते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम जप करते और आंसू बहाते। और आज पंडित जी ने कुछ खाया नहीं, कुछ मिला नहीं। अगले दिन भी 2 बज गए, कोई नहीं आया पूछने के लिए। और पंडित जी बैठे कुसुम सौर के किनारे झाड़ियों में भजन कर रहे हैं और रो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें। किस लिए? भोजन की नहीं, प्रेम की। बाबा का हृदय मच रहा, मेरा लाला मुझसे दूर हो गया, मेरे पास नहीं आया। मन करता है बस आ जाए और मैं हृदय से लगा दूं, प्रेम करूं अपने कन्हैया से। जैसे रास बिहारी से प्रेम किया, ऐसे साक्षात, क्योंकि वहां तो रास बिहारी के अंदर भगवान थे। रास बिहारी भगवान नहीं थे, उनके अंदर आवेश में, लेकिन प्रत्यक्ष बाबा चाह रहे हैं। और ये किसका फल है? बाबा के मन में जो इतनी चाहत आई है, ये भजन का फल। गुरु आज्ञा से, गुरु प्रदत्त साधना से चित्त ऐसा बन गया, प्रेम के बिना व्याकुल हो गए। और अब भी अपनी कमी निकाल रहे हैं, मुझ में वो प्रेम नहीं जिस प्रेम की भूख कन्हैया को लगती है। कन्हैया तो प्रेम देव है, वो तो प्रेम से निर्मित है। वो प्रेमी के हृदय को अच्छी प्रकार से पहचानते हैं। मेरा कन्हैया ऐसे रुकने वाला नहीं है, वो तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस प्रेम की भूख उनको लगती है, वो प्रेम वो मेरे भीतर देख नहीं रहे हैं, मेरे भीतर प्रेम नहीं है। अब सोचो, 12 बजे जग करके 6 बजे तक बाबा एक आसन पर बैठ के भजन करते, उसके बाद स्नान करके 1 घंटे में स्नान करके नित्य क्रिया अपनी पूरी करके और फिर जंगल में चले जाते थे। क्योंकि एक जो बगीची है तो बिल्कुल मेन रोड पे है, परिक्रमा करने वाले लोग आते जाते हैं, हु हल्ला होता है, तो चले जाते एकांत में। अब वहां बैठे आज बाबा भूखे हैं, लेकिन भूख की तरफ बाबा का कोई ध्यान नहीं। बाबा ने भोजन नहीं किया, परसों का भोजन किया बाबा ने, परसों भोजन किया, कल भोजन नहीं, आज भी दोपहर के 2 बज गए। अब बताइए, परसों का भोजन किया, वह पानी पानी पी के रह रहे, अब भी वो भोजन के लिए व्याकुल नहीं है। ये याद नहीं है कि मुझको भोजी भी नसीब नहीं हुआ है, ये सब कोई मतलब इन बातों से नहीं। रो रहे हैं और गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझको वो प्रेम दो, मेरे हृदय में प्रेम भर दो, जिसके ग्राहक बाल कृष्ण है। फिर बाल कृष्ण से प्रार्थना करते, अब मैं जैसा भी हूं आ जाओ, आप ही मुझको अपने लायक बना लो। प्रार्थना करते ठाकुर जी से।
तो 2 बजे की बात, बाबा रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उद्धव जी का मंदिर है उद्धव कुंड पे, वहां के जो पुजारी थे, भोली पुजारी उनका नाम, भोली, तो वो भोजन कर रहे थे दोपहर। उनके सामने भोजन की थाली आ गई और इधर बाबा क्या कह रहे हैं ठाकुर जी को कि तुम तो प्रेम के ग्राहक हो, मेरे पास प्रेम ही नहीं, मेरे पास क्यों आओगे तुम? तो बाबा ठाकुर जी को ऐसा लगा कि जैसे बाबा मुझको गाली दे रहे हैं कि मैं प्रेम नहीं करता। ब्रज में लाया हूं तुमको, तुम्हारे प्रेम नहीं, मुझको प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा नहीं मन लगा तुम्हारे बिना, इसलिए हाथ से खींच करके मैं यहां अपने पास, अपने गोद में तुमको मैंने बसाया है। तुम जितना मुझसे प्रेम करते हो, उससे भी हजारों गुना ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और बाबा ने क्या कहा कि अभी मेरे पास वो प्रेम नहीं, इसलिए कृष्ण का मैं मन आकर्षित नहीं कर पा रहा हूं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, पंडित जी मैं आपके प्रेम में रोम रोम में भर चुका हूं, मैं स्वयं तुम्हारे लिए व्याकुल हूं, लेकिन मैं अभी क्यों नहीं आ रहा हूं? मुझको अच्छा लगता है जब कोई मेरे लिए तड़पता है, तो मैं तड़पन बढ़ा रहा हूं, मुझको अच्छा लगता है। क्योंकि हजारों जन्मों में भजन करते करके भी चित्त की उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी शुद्धि आंखों के आंसुओं से जो प्यार में बहते हैं। मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोल। ठाकुर जी कहते हैं, मैं मिल तो उसी दिन जाता हूं जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं, जिस दिन गुरु की शरणागति लेते हैं, मैं तो उसी दिन पीछे पीछे लग जाता हूं, लेकिन पर्दे में रहता हूं। किस लिए? प्रेम बढ़ाने के लिए। तो ठाकुर जी आज ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, पंडित जी भले मैं आपके सामने प्रकट नहीं हो रहा हूं, आपको तड़पा रहा हूं, बाकी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, देखो फिर आज का ड्रामा। और ठाकुर जी ने खेल शुरू कर दिया। अभी सामने नहीं आ रहे हैं, अभी तो पंडित जी को तड़पाएंगे, लेकिन पंडित जी को जनाना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हुआ ये, भोली पुजारी उद्धव कुंड वाले राधा कुंड के हैं, वो अपने घर में उनके सामने भोजन की थाली आई और जो ही वो ग्रास तोड़ने लगे, उसी समय ठाकुर जी ने उनके मन को घुमा दिया। क्या? उनके मन में आया कि पंडित जी ने भोजन किया कि नहीं किया, मन में आने लगा। अपनी पत्नी से बोले, उठा लो थाली। पता नहीं क्यों मेरे मन में अभी अभी आया कि पंडित जी ने भोजन नहीं किया। इधर ठाकुर जी को भोग लगा दिया, एक थाली ठाकुर जी के पास चली गई, एक थाली उनकी पत्नी ने अपने पति को परस दी। थाली उठा, ठाकुर जी को जो भोग लग रहा है उसको डाल दो पात्र में। पहले पंडित जी को पास ले जाता हूं, उसके बाद फिर आगे पाऊंगा। 2 बजे दोपहर में मन में आ गया। उसी के मन को क्यों? क्योंकि सचमुच में जिसकी श्रद्धा संतों के प्रति होती है, उसी के मन में ठाकुर जी डालते हैं संतों के प्रति भाव। कर उनकी जाके सेवा, उनकी भी लॉटरी लगी, क्योंकि उनका भाव था संतों के प्रति। तो थाली, उसमें टिफिन में जो भी पात्र था उसमें डाली सामान, जो भी साग पूड़ी जो भी बना था, और पहुंचे। अब लगे पंडित जी को ढूंढने। जब पंडित जी को ढूंढा, बड़ी मुश्किल से मिला। वहां भी 1 घंटा लग गया, कभी उद्धव उस पे कुंड पे, कभी उस पे कुसुम सरोवर पे, कभी नारद कुंड की तरफ, कहीं पंडित जी मिले। अंत में पंडित जी ग्वाल पोखरा के पास एक झाड़ी में बैठे मिल गए। 1 घंटा खोजने लगा, इतना घूमे। और उस समय पंडित जी की आंखों में आंसू, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कभी गुरु जी से प्रार्थना कि मेरे हृदय में वो प्रेम भर दो, कभी ठाकुर जी से प्रार्थना, अब जैसा भी मैं हूं आप आ जाओ, क्यों तड़पा रहे हो। रो रहे थे। और जो ही इनको देखा, सूखे पत्तों के ऊपर जब उनके पांव पड़े सरसराहट सी, तो पंडित जी ने देखा कोई आया है। देखा तो भोली पुजारी आया है, अपनी आंखों के आंसू पोंछे। परसों का पंडित जी ने भोजन किया। तो भोली पुजारी ने कहा कि पंडित जी पहले बताओ कि आपके पास भोजन आया कि नहीं आया। पंडित जी कुछ नहीं बोले। भोली पुजारी समझ गए कि नहीं आया। फिर प्रश्न किया, कल भोजन किया था? पंडित मुस्कुरा के
चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, समझ गए कल भी भोजन नहीं आया। फिर पूछा परसों? तो पंडित जी ने कहा परसों तो आ गया था, अन्य ओर से भोजन कोई देगा। हे भगवान, परसों से भोजन नहीं किया। तो सुन करके रोने लगे। पंडित जी ने कहा क्या हुआ? कहते ठाकुर जी की कृपा भाई। कैसी कृपा? कि मैं अभी भोजन कर रहा था 2 बजे, मेरे सामने भोजन की थाली आई, अचानक ही मेरे मन में बात आई कि पंडित जी ने भोजन नहीं किया। ये कैसे मेरे मन में? और सचमुच में आपने किया भी नहीं। मैं अपनी थाली छोड़ करके एक भी ग्रास अभी नहीं खाया, थाली छोड़कर जो ठाकुर जी को भोग लगा उसको सार करके लाया हूं। आप पहले भोजन करो, मैं जाकर घर फिर बाद में भोजन करूं। 3 किलोमीटर पैदल चल के आए थे पंडित जी के पास राधा कुंड से, वहां से 3 किलोमीटर राधा कुंड पड़ता है। अब जैसे तैसे भोजन तो कर लिया और भोजन करके भोली पुजारी को भेज दिया। अब रोना दुगना हो गया। भगवान से कहते हैं मैंने आपके ऊपर लांछन लगा दिया कि आप क्यों प्यार करेंगे, मेरे पास है क्या? लेकिन आप तो इतना प्रेम करते हैं, बताओ उसके मन में डाला भोजन की, तो आप तो मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, फिर आप दर्शन क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं आते? मेरी सूनी गोद मचल रही है आपके प्रेम के लिए, मैं गोद में बैठा हूं, क्योंकि पुत्र मानते थे। मेरा हृदय तरस रहा आपको लगाने के लिए हृदय से, तो रोने लगे। फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा का, आपका प्रेम का तो कोई अंत नहीं। आप मुझसे प्रेम करते हैं, इतनी कृपा की रास बिहारी के रूप में आप आए, मुझको पकड़ के ले आए। गुरु के रूप में आप आए हैं मुझको रास्ता दिखाने के लिए। आपने ब्रजवास दिया मुझको, और आपने बाल कृष्ण के रूप में शिला से प्रकट होकर दर्शन दिए। आपकी कृपा का कोई और छोर नहीं। फिर भी न जाने क्यों अब तक केवल आपके दर्शनों का सौभाग्य तो इन आंखों को प्राप्त हो गया, लेकिन हृदय आपके प्रेम के लिए अब तक तरस रहा है। मैं आपको अपनी गोद में बैठा करके लाड़ प्यार दुलार नहीं कर पा रहा। कब मेरी इच्छा पूरी होगी? प्रभु कब होगी पूर्ण आस? 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 तुझे बिन प्राण नयन अति व्याकुल, तुझे बिन प्राण नैन अति व्याकुल, मनवा भयो उदास। तुझे बिन प्राण नैन अति व्याकुल, मनवा भयो
बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, देह बुढ़ापा पास, बचपन बीता गई जवानी, देह बुढ़ापा पास। न जाने कब है जाए तन, न जाने कब है जाए तन, काल व्याल को ग्रास, प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण मन की आशा पूर्ण होगी, मन की आशा पूर्ण होगी, यद्यपि है विश्वास, मन की आशा पूर्ण होगी, यद्यपि है विश्वास। करुण दास तो यह तेरी, करुणदास तू ये तेरी, देती निश दिन त्रास, प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण आस। तुझ बिन प्राण नयन अति व्याकुल, तुझे बिन प्राण नैन अति व्याकुल, मनवा भयो उदास, तुझे बिन प्राण नैन अति व्याकुल, मनवा भयो उदास। मनवा भयो उदास, प्रभु कब होगी पूर्ण आस, प्रभु कब होगी पूर्ण दो साल साधना को होते होते हुए तीसरा साल लग गया। बाबा का विरह बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में बाबा परिक्रमा कर लेते थे, छूट गई। शुरुआत में थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते, छूट गया। एक ही साधना, नाम जाप।
और इससे पहले तक बाबा लीलाओं का चिंतन करते थे। भागवत जी की 10वें स्कंद की लीलाओं का चिंतन, नाम जप करते। और अब लीलाओं का चिंतन भी नहीं हो रहा है। अब तो उनके रूप का चिंतन, जिस रूप में दर्शन गिरिराज जी ने दिए थे, और उनकी प्रतीक्षा में आंसू बहा। पहले नियम बना करके चिंतन करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब तो उनके रूप का केवल चिंतन, उनकी प्रतीक्षा। प्रभु वो दिन कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की चाह। एक दिन बाबा बैठे, कुसुम सोर के जंगल में, एकदम अंदर जाकर के, जहां एक बांबी थी, दीमक नीचे जमीन से मिट्टी निकाल के ऊपर तक ढेर लगा देता है, और उसमें एक सांप रहने लगा था। बाबा को इस बात का पता नहीं था, वहां कोई आता जाता नहीं था, एकांत जंगल था। अब भी है बल्कि वहां जंगल। कुसुम सरोवर के साइड में देखा ना, कुसुम सरोवर से लेकर के ग्वाल पोखरा तक आज भी पूरा जंगल है। तो बाबा बैठे बांबी के पास, बांबी की तरफ पीठ है और कोई पगडंडी भी नहीं थी। बाबा ही चाहते थे कि कोई भी मेरे तक पहुंच ना पाए। कई बार 2-2, 3-3 जगह से लोग भोजन लेके आ जाते थे, और कई बार एक जगह से नहीं आता था। बाबा के पास भोजन आ गया, पा लिया, और फिर ऐसी जगह गए कोई और ना आ जाए भोजन लेके, क्योंकि कई बार कई जगह से भोजन आ जाता था। ऐसी जगह बैठे जहां कोई ढूंढ ही ना पाए, और कोई पगडंडी भी नहीं थी। हां, एक थोड़ी सी निशान था, वो सांप के आने जाने से बन गया था निशान, सिर्फ उतना था बस। बांबे की तरफ पीठ करके बाबा बैठ गए। आज बाबा नाम जप नहीं कर रहे थे, बल्कि नाम ले लेके रो रहे थे। उसको भी जप ही कहेंगे, असली जप तो यही है। बाबा को श्री कृष्ण के बिना अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। बाबा ने आज मौत मांगी। तिल तिल करके मैं कृष्ण के बिना मर रहा हूं, इससे अच्छा तो एकदम ही सिर छूट जाए। और मनी मन बाबा समय प्रार्थना करे थे, मौत ही आ जाए। ये तो बाबा को पता कि मैं मर के जाऊंगा तो वहीं, कम से कम मुझको मरने के बाद जाऊंगा, कन्हैया मिल जाएगा। यहां नहीं आ रहा है। बस 2 बार आए, दूर से दर्शन दिया, अंतर्धान हो गए। जब सिर छूट जाएगा तो गोलोक धाम में जाऊंगा, जी भर के प्रेम करूंगा। अब शरीर छूट जाए, ऐसे जीवन सच्चा। तो ऐसे बाबा बैठ करके नाम जब तो नहीं कर रहे थे, नाम ले लेके रो रहे थे और मौत मांग रहे थे। बाबा को तो जल्दी से सिर छूटे और मैं ठाकुर जी के धाम में पहुंच जाऊं। तो इस प्रकार रो रो करके पहले तो प्रार्थना की ठाकुर जी से कि आ जाओ आ जाओ। जब नहीं आए, रो रो के थक गए। फिर मौत मांगने लगे। कब मरी हो, कब देखी हो प्रीतम नित्य विहार। कब ये सिर छूटे और कब मैं गोलोक धाम में जाऊं, अपने बाल कृष्ण के पास जाऊं। प्रार्थना की पहले आप अपनी कृपा से मिल जाओ, आ जाओ। आप मेरे चित्त की स्थिति अच्छी प्रकार से जानते हैं। क्यों देर कर रहे हैं? काहे देर करी नंद नंदन। हे नंद नंदन यशोदा नंदन, क्यों तरसा रहे हो? तुझ बिन सब जग सूना लागे। आओ यशोमती नंदन, आओ यशोमत
नंद काहे देर करी नंद नंदन कब लग तरसाओगे मोहन करुणामय जगबंदन कब लग धीरे धरो ही तरफत करत रैन दीन क्रंदन करत रैन दीन क्रंदन काहे देर करी नंद नंदन करी नंद नंदन नहीं मांगूं सुख नहीं दुख मुक्ति तुझ बिन हर सुख बंधन विरह वेदना वेगी मिटाओ हे हरि विरह निकंदन हे हरि विरह निकंदन काहे देर करी नंद नंदन करी नंद नंदन मन में बस्यो रूप मन मोहन चंद्र बदन दृग खंजन करुण दास प्रभु दरस दिखाओ छूट विरह दुख फंदन छूट विरह दुख फंदन काहे देर करी नंद नंदन करी नंद नंदन बाबा को 3 साल हो गए
मिर्ची वाले बगीचे में रहते हैं। अब तक ठाकुर जी आए नहीं। हम 4 आंसू बहा करके भगवान से विश्वास हटा लेते हैं, आए तो है नहीं। भगवान कहते हैं मेरे भक्तन के प्रेम के आंसू जिनका जग में मोल न तोल, मुझको कोई खरीद सकता है केवल आंसुओं के बदले। हम कितनी बार तो रोए, अभी तक तो ठाकुर जी आए नहीं, और जब नहीं आए विश्वास ही हट जाता है भगवान से। भगवान होते भी हैं नहीं, इतना रोने पे भी नहीं है, ऐसा होता है अधूरे। वैसे तो अधूरों को आंसू आते भी नहीं है, फिर भी कभी किसी कारण से आ भी जाए तो उसका मोल मांगते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं पहले अपने पापों को चुकता तो कर ले, मेरी तरफ तो बाद में देखना। आंसुओं का मोल पहले मांग रहा है, और तेरे पापों को तोल लूं तो नरक में भी ठोरना भी। पुण्यों का तो भुगतान चाहता है, और पापों का तेरे नाना करेंगे भुगतान। अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं, कर्म होते हैं। लेकिन यहां पंडित जी के साथ ऐसी बात नहीं है, कोई पंडित जी का पाप नहीं रहा। पंडित जी को तो दर्शन 2 बार हो ही चुके हैं। अब तो पंडित जी के हृदय को विरह की भट्टी में तपा करके उसको रसीला बना रहे हैं, पिंगला रहे हैं। और ये सबके साथ नहीं करते ठाकुर जी, किसी लाखों में किसी एक प्रेमी के साथ नहीं, इतना नहीं तड़पाते हो। जिसको ठाकुर जी खूब सारा प्रेम करते हैं उसको खूब तरसाते हैं, और जिसको ठाकुर जी हल्का फुल्का प्रेम करते हैं कभी कभी आ जाते हैं, खेल करके भाग जाते हैं, और वो फिर वो भागने पे भी राम से खाते पीते हैं। पंडित जी की स्थिति अलग है। तो यहां पंडित जी ठाकुर जी से रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी मौत मांगने लगे। जब ठाकुर जी नहीं आए तो मौत मांगने लगे, और हम क्या करते हैं, रो लिए धो लिए कीर्तन में, है ना। भगवान तो आए नहीं, चलो अब उसके बाद चाय पकौड़े शुरू। नहीं, यही होता कीर्तनों में देखता हूं मैं, चाय पकौड़े हो गया, बस आरती जल्दी भोग लगाओ और मिले खाने को। अब रो रहे थे भगवान की, अब पकौड़े थोड़े से और दे दो, थोड़े से और। और पंडित जी को 2-2 दिन भोजन नसीब नहीं होता। तो पंडित जी का शुद्ध प्रेम है, भगवान उस प्रेम को दरअसल पका रहे हैं, तपा रहे हैं। तो पंडित जी अंत में मौत ही लगे मांगने। ये तो पंडित जी को था कि जब एक बार दर्शन हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति मर के भगवान के धाम में जाएगा। तो यहां तो नहीं आ रहे हैं, हो सकता घोर कलयुग है, अब नहीं आते होंगे, क्या मैं ऐसी तड़पता रहूंगा? ऐसा नहीं कि पंडित जी अब तड़पना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा जब भूखा मां से दूध मांगता है, खाने को मांगता है, भले मां ना दे, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं होता। बच्चा ये नहीं सोचता मां दूध तो देती नहीं, चलो रोना बंद कर दो, नहीं करता बंद। जब तक उसकी भूख रहेगी और रोएगा। भूख मिटती नहीं मां के न देने पर, उसका मन वहां से हटता नहीं। इसी प्रकार भगवान के न आने पर 3 साल पंडित जी को रोते हो गए, अब तक ठाकुर जी नहीं आए। और भगवान जता रहे हैं जैसे भोली पुजारी को प्रेरित करके भोजन कराने आ रहे, खेल कर रहे हैं, लेकिन अभी पर्दे में है, क्योंकि भगवान को पता जब मैं प्रेम दान करूंगा उसके बाद सदा के लिए पंडित जी की कैद में आ जाऊंगा, फिर इधर उधर नहीं जा पाऊंगा, ना मैं जा पाऊंगा, जाने लायक रहूंगा, ना पंडित जी मुझको छोड़ पाएंगे, क्योंकि फिर तो यशोदा भीतर प्रकट हो जाएंगे और मैया बेटा की लीला चलेगी। फिर तो एक क्षण भी पंडित जी को ना छोड़ना, ना ठाकुर जी छोड़ पाएंगे और ना पंडित जी छोड़ पाएंगे, क्योंकि प्रेम प्राप्ति के बाद लीला प्रति समय हर क्षण चलती है। हाँ, दूसरे को अनुभूति नहीं होती, उनके पास उठने बैठने वालों को भी अनुभूति नहीं होगी, उनके प्रत्येक क्षण उनके साथ ठाकुर जी रहते हैं। तो 3 साल जब बाबा को रोते रोते अनवरत हो गए, तो आज तो हद हो गई, लाश था, अब तो बाबा ने मौत ही मांग ली। और जो ही बाबा ने मौत मांगी, इस जीवन से अच्छा तो सही छूटे, कब मरी हो कब देखी हो प्रीतम नित्य विहार। आंखें बंद रो रहे थे, अचानक फुंकार की आवाज आई, नाग। तो फुंकार मारी 2-3 बार। बाबा ने देखा, कौन? आंखों को आंसू पोंछे देखा, सामने दूर नहीं, जितनी दूर यहां से कैमरा, बस कोबरा नाग फन को उठाए फुंकार मार रहा है। बाबा डरे नहीं, बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी ने सुन लिया।
ठाकुर जी ने मेरी पुकार सुन ली, काल भगवान को भेज दिया। अब मुझको डसेंगे, अब अभी सिर छूटेगा, अब सीधा ठाकुर जी के धाम में। इतने प्रसन्न हुए, बाबा को लगा कि जैसे कि बस अब भगवान आ गए, बस अब तो मिल गए, बस अब थोड़ी देर में सांप डसेगा और सिर छूटेगा, मैं सीधा कन्हैया के पास खूब प्रेम करूंगा। तो बाबा प्रसन्न हो गए और सांप बस वहीं से फुंकार मारा। सांप से बोले आगे आओ ना, वहीं फुंकार मार दो। बाबा को लगा मेरी लाटरी लग गई, मेरी पुकार सुन ली ठाकुर जी ने। और जब वो सांप आगे नहीं आया, बाबा ने क्या किया, अपनी टांग आगे कर दी, पांव आगे करती, ले काट। बाबा कोई झूठ थोड़ी कह रहे थे कि मौत आ जाए से अच्छा, सचमुच में बाबा चाह रहे थे सिर छूट जाए और मैं ठाकुर जी के पास पहुंच जाऊं। एक बुढ़िया बड़ी तंग थी अपनी बहू से, रोटी भी नहीं खिलाती थी, कहती पहले काम कर। दोपहर का समय, लकड़ी घर में चूल्हे पे नहीं थी, बहू बोली सास को जा खेत से लकड़ी ला उठाकर। दोपहर को, जेठ महीना, बड़ी दुखी बुढ़िया गई, कैसे भी लाठी टेट खेत तक, गट्ठड़ को जोड़ लिया, रस्सी से बांध दिया। अब रोटी तो खानी थी, काम तो करना था, बहू क्या। अब वो गट्ठड़ उठा नहीं, दुखी ऊपर से धूप। अंत में बोली इस जिंदगी से अच्छा तो मौत तू ही आ जा। सचमुच में उसके सामने काल देवता आ गया, उस बुढ़िया के आगे काल देवता आ गया। तू कौन है? कहते तुम्हारी मौत। तू क्यों आया? कहते तूने बुलाया, तेरे को लेने आया हूं। क्या मैंने इसलिए थोड़ी बुलाया तू मेरे को ले जा, मैंने इसलिए बुलाया कि तू गट्ठड़ उठा के मेरे सिर पे रखवा दे, लकड़ी का गट्ठड़ उठा के मेरे सिर पे रखवा दे, इसलिए बुलाया तुमको मैंने। काल निराश होकर चला गया। मतलब उसने दुखियों के मरने के लिए कहा तो था कि मौत ही आ जाए, लेकिन खाली कहा था, चाहती नहीं थी मरना। ऐसी बदतर जिंदगी पाकर भी बुढ़िया जीना चाहती है। मौत सामने आ गई तो कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि मुझको उठा ले, इसलिए बुलाया कि ये गट्ठड़ उठवा दे मेरे सिर पे। तो वो भी डर गई मौत से, इतनी दुखी भी मरने से डर गई। लेकिन पंडित जी ने सचमुच में खाली कहा ही नहीं था, पंडित जी चाहते सिर जल्दी छूटे। जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, क्योंकि मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब देखी हो प्रीतम नित्य बिहार। सांप को देख करके कोबरा नाग को फुंकारे मारा क्रोध के मारे। बाबा ने कहा सुन ली मेरी पुकार, मेरे प्रभु ने काल देवता भेज दिया। पहले बुलाया आ गया, डर मत देर मत कर। लेकिन जब वो आगे नहीं आ पाया तो बाबा ने टांग आगे कर दी, पांव ले अंगूठे में काट ले। और जो ही बाबा ने पांव एकदम आगे किया, सांप डर गया। ये तो मेरा भी उस्ताद को निकला, ये तो डर नहीं रहा। तो उसने अपना फन को सिकोड़ के नीचे रख लिया सांप ने। तो बाबा समझ गए इसका मतलब है कि ये काटने नहीं आया, क्योंकि मैंने पांव कर दिया, काटा नहीं बल्कि और नीचे फन कर लिया, सिकोड़ लिया फन को, धरती पे टेक दिया। इसका मतलब है काटने नहीं आया। तो फिर आया क्यों? अच्छा समझ गया, ये जो लीक नजर आ रही है सांप की लीक है, रास्ता सांप का, पीछे बाम्बी है, तो ये सांप का घर है। मैं सांप के घर में बैठ के भजन कर रहा हूं और इधर उधर कांटे हैं, तो इधर उधर से रास्ता नहीं, बंबई नहीं तो बाम्बी जाने का, बाम्बी जाने का इधर उधर रास्ता नहीं, तो उनके रास्ते पे तो मैं बैठा हूं। तो पंडित जी उस रास्ते से उठ के साइड में हो गए कि हो सकता है इसलिए सांप फुंकार मारा कि मेरे रास्ते में आज कौन आ गया। तो पंडित जी साइड में हो गए और सांप उस रास्ते से जहां पंडित जी बैठे उस लीक से होते होते और बाम्बी में अंदर घुस गया। पंडित जी ने देखा, अंदर चला गया। अब पंडित जी को लगा पता बताओ, मौत भी नहीं थी सांप काटा ही नहीं। अब सोचो सांप के आगे पंडित जी ने पांव कर दिया, किस लिए कि काट ले, मैं शरीर छूट जाए। सोचो कृष्ण के बिना कितने व्याकुल थे, कृष्ण से कितना प्रेम करते। व्यक्ति जिससे प्रेम करता अधिक यही कहता है तुमसे मैं प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूं। लेकिन यहां पंडित जी ने करके दिखा दिया, प्राणों से भी अधिक प्रेम ठाकुर जी से। इसलिए पंडित जी ठाकुर जी को प्राणनाथ कहते थे। तो फिर हुआ क्या,
सांप चला गया, समझ गए कि मौत भी नहीं आई। अब कन्हैया से कहा, तू मौत में भी कंजूसी बरत रहा है, मुझको अपने पास नहीं बुलाता तो स्वयं ही मेरे पास आ। मुझको मृत्यु से भी ज्यादा भयदायक, ये दुखदायक ये जीवन लग रहा है। मेरा जीवन सब कुछ आपके लिए है। तो बाबा आज इतने व्याकुल है और बाबा को भजन करते 3 वर्ष हो चुके थे। उसी समय बाबा के सामने मन मन मुस्कुराते। पहले तो बाबा के सामने जो दर्शन हुए थे, पहले बाबा को गिरिराज जी में पहले प्रकाश प्रकट हुआ था। उस प्रकाश में भगवान बालकृष्ण, मतलब ऐश्वर्य भाव था। लेकिन आज कन्हैया भगवान की तरह प्रकट नहीं हुए, क्योंकि आज माधुर्य रूप से ठाकुर जी आए। कोई प्रकाश नहीं, बिल्कुल आम बालक की तरह कन्हैया, और ज्यादा श्रृंगार नहीं। जुड़ी थी मोतियों का, ऊपर एक लड़ और ऊपर मोर पंख, और गले में एक मोती की माला और एक बगनखा बाघ का, जैसे मैया ने पहना के भेजा होगा, लाला जा अपनी मौसी के पास जैसे। और ऊपर कोई पीताम्बर नहीं, नगन शरीर, बस कछने थोड़ी सी कछी थी, बस इतना। और बिल्कुल साधारण से, बिल्कुल भोले वाले से, गोल मटोल रसगुल्ला से ठाकुर जी, और कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, बिल्कुल आम बालक की तरह, हल्का सा श्रृंगार। और बाबा के पास चल के पैदल आ गए, यानी एकदम प्रकट हो, पहले प्रकाश हो, दिव्य सुगंध हो ना, एक आम। क्योंकि अब इससे पहले ईश्वर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। 2 बार जो प्रकट हुए थे वो ईश्वर श्री कृष्ण है, ऐश्वर्य भाव को लेकर प्रकट हुए। लेकिन आज बाबा के सामने ठाकुर जी, क्योंकि प्रेम प्राप्त करा रहे हैं, प्रेम की लीला चलेगी यहाँ, ऐश्वर्य भाव समाप्त। इससे पहले ठाकुर जी को प्रभु प्रभु बोलते थे, भगवान कहते थे, अब नहीं, अब तो लाला, प्राणनाथ, हृदय धन, ऐसे माधुर्य में शब्द का उच्चारण किया, आओ मेरे लाल, ऐसे करके, और अपने गोद में ठाकुर जी को भर लिया, और फिर अपने प्रेम के शीतल आंसुओं से ठाकुर जी को अभिषेक कराया। समय हो चुका है, अब आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।